नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसने एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया, चंद्रगुप्त मौर्य। जरा सोचिए, एक पूरे महाद्वीप को एक सूत्र में कैसे पिरोया जा सकता है। आज की कहानी उसी पहले इंसान की है जिसने भारत के लिए ठीक यही कर दिखाया और एक प्राचीन महाशक्ति की नींव रखी। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक ऐसे दौर से जब हर तरफ उथल-पुथल थी। भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था जो आपस में ही लड़ते रहते थे। एक ऐसा माहौल जो किसी बड़े बदलाव का इंतजार कर रहा था। चलिए, सबसे पहले उस दुनिया को समझते हैं जिसमें चंद्रगुप्त ने अपनी आंखें खोली। देखिए, उस समय के भारत की तस्वीर कुछ ऐसी थी। बड़े बड़े राज्य थे जिन्हें महाजनपद कहते थे। इनमें सबसे ताकतवर था मगध का नंद राजवंश, जो बहुत अमीर तो था पर लोग उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। उनका शासन अत्याचारी माना जाता था। इसी बीच उत्तर पश्चिम में सिकंदर के हमले ने सब कुछ हिलाकर रख दिया था, और जब सिकंदर की सेनाएं वापस गई तो उस इलाके में एक तरह का पावर वैक्यूम यानी सत्ता का खालीपन बन गया। तो इसी अस्थिर माहौल ने दो ऐसे लोगों को मिलाया जिन्होंने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। ये थी वो जोड़ी जिसने सब कुछ बदल दिया। एक तरफ चंद्रगुप्त, मौर्य वंश का एक नौजवान जिसकी रगों में महत्वाकांक्षा दौड़ती थी, और दूसरी तरफ चाणक्य, एक विद्वान ब्राह्मण और राजनीति के माहिर जो नंद वंश के भ्रष्टाचार से तंग आ चुके थे। चाणक्य का जो दर्शन था, जो हमें उनके ग्रंथ अर्थशास्त्र में देखने को मिलता है, वो पूरी तरह से यथार्थवादी था। मतलब कूटनीति, जासूसी, अर्थव्यवस्था पर कंट्रोल और एक केंद्रीकृत शासन, यही उनके अभियान की असल बुनियाद बनी। तो एक बेहतरीन रणनीति के साथ इन दोनों ने अपनी उस साहसी योजना पर काम करना शुरू कर दिया, और उनका आगे बढ़ना कमाल की तेजी से हुआ। पहले नंदवंश को उखाड़ फेंका, फिर उत्तर पश्चिम में सिकंदर द्वारा छोड़े गए खालीपन को भरा, और एक दशक से भी कम समय में सिकंदर के ही एक सेनापति सेल्यूकस से जा भिड़े। अब नंदों पर जीत सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये तो चाणक्य द्वारा तैयार की गई एक पूरी मुहिम थी, जिसमें दिमागी खेल, राजनीतिक दांवपेच और सही लोगों से गठबंधन सब कुछ शामिल था। यूनानी जनरल सेल्यूकस के साथ लड़ाई के बाद एक बहुत बड़ा सौदा हुआ, और उस सौदे की कीमत थी ये संख्या, जो कि उस वक्त की एक बहुत बड़ी सैन्य ताकत मानी जाती थी। जी हाँ, 500 युद्ध हाथी। चंद्रगुप्त ने इतने हाथी देकर बदले में पश्चिम का एक बहुत बड़ा इलाका ले लिया, जिसमें आज के अफगानिस्तान का भी कुछ हिस्सा आता है। ये एक ऐसा सौदा था जिसने दो साम्राज्यों की तकदीर बदल दी। ये उनकी रणनीतिक सोच को भी दिखाता है। हाथियों के बदले जमीन और एक वैवाहिक गठबंधन जिसने पश्चिमी सीमा को आने वाली कई पीढ़ियों के लिए सुरक्षित कर दिया। लेकिन देखिए, जमीन जीत लेना एक बात है और उस पे कंट्रोल बनाए रखना बिल्कुल दूसरी। तो चलिए अब देखते हैं कि उन्होंने इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए कैसा सिस्टम बनाया। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने एक ऐसी शाही मशीन तैयार की जो 4 मजबूत खंभों पर टिकी थी, और इसी वजह से वो अभूतपूर्व तरीके से हर चीज पर कंट्रोल रख पाए। उस समय के यूनानी राजदूत मेगास्थनीज के मुताबिक मौर्य साम्राज्य की हिफाजत के लिए प्राचीन दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक तैनात थे। आप खुद ही देखिए, 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार और 9,000 युद्ध हाथी। और एक और जरूरी हथियार था उनका खुफिया नेटवर्क, जिसे गुप्तचर कहते थे। ये एक तरह की प्राचीन जासूस एजेंसी थी जो अंदरूनी विद्रोह और दुश्मनों की हरकतों पर नजर रखती थी, जैसा कि चाणक्य ने बताया था। पूरे साम्राज्य को चलाने के लिए एक बहुत ही व्यवस्थित नौकरशाही थी। मतलब राजधानी से लेकर छोटे से छोटे गांव तक हर स्तर पर अधिकारियों की एक साफ चेन बनी हुई थी। कई सदियों तक इतिहासकारों ने मौर्य साम्राज्य को ऐसे ही देखा, जमीन का एक बहुत बड़ा ठोस टुकड़ा जिस पर हर जगह एक जैसा कंट्रोल था। पर अब जो नई समझ बनी है वो ये बताती है कि ये शायद एक ठोस टुकड़े की तरह नहीं, बल्कि एक नेटवर्क की तरह था। मतलब जो मुख्य शहर और व्यापार के रास्ते थे उन पर तो मजबूत पकड़ थी, लेकिन जो बीच के बड़े बड़े इलाके थे उन पर शायद कंट्रोल थोड़ा ढीला था। तो सबसे जरूरी बात यह है कि चंद्रगुप्त का असर सिर्फ उनके अपने जीवन काल तक ही सीमित नहीं रहा। उन्होंने सिर्फ जमीनें नहीं जीती, उन्होंने एक पूरा सिस्टम बनाया, शासन का एक ऐसा टिकाऊ ढांचा जो उनके बाद आने वालों को विरासत में मिला, जैसे कि सम्राट अशोक, जिन्होंने इसी नींव पर आगे निर्माण किया। तो इस पूरी कहानी का सार यही है,
प्रशासन, आर्थिक नियंत्रण और सैन्य शक्ति का जो मौर्य खाका था, उसने आने वाली सदियों तक भारतीय राजनीति को प्रभावित किया। ये राज्य बनाने का एक ऐसा मॉडल है जो एक सवाल खड़ा करता है, जिसकी गूंज हमें आज भी इतिहास में सुनाई देती है। क्या जासूसों, जबरदस्त सैन्य ताकत और आर्थिक नियंत्रण पर बना एक शक्तिशाली राज्य स्थिरता का खाका है, या फिर एक चेतावनी